बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जान को बड़ा खतरा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार के खुफिया विभाग यानी कि जो प्रशासन में जो सुरक्षा मुहैया करवाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनकी तरफ से जारी किए गए एक लेटर से पता चला है। दरअसल नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल में सीतामढ़ी के दौरे पर थे, जहां पे उन्होंने माता सीता के जन्म स्थान से जुड़ी अनेक योजनाओं को हरी झंडी दी और उसका मुआयना भी किया। उस समय सीतामढ़ी जिले के प्रशासन और जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा देखती है एजेंसी, उसके बीच में जो पत्राचार हुआ था, उससे ये पता लगा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाकपा माओवादी के साथ साथ अन्य उग्रवादी संगठनों से खतरा है और उसको लेकर लगातार नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी की जा रही है। आप लोगों को याद होगा कि पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें नीतीश कुमार के ऊपर हमले हुए हैं या फिर किसी ने अप्रिय घटना करने की कोशिश की थी। आपको मैं बता दूं कि 2017 में 12 दिसंबर के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपारण में एक कार्यक्रम में गए थे। तब वहां पे कुछ लोगों ने घेर लिया था और जिद करने लगे कि नीतीश कुमार एक पुल को देखने के लिए जाएं, जो पुल खराब हो चुका था, जर्जर हो चुका था, और लोग उस पे अड़ गए थे कि नीतीश कुमार को वो पुल देखना ही चाहिए। वहां पे कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी कि भीड़ को हटाया जा सके। इसको देखते हुए अब हालांकि उसके बाद से ही नीतीश कुमार का जहां भी दौरा होता है, पहले से सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद एक और घटना घट गई थी। 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय में नीतीश कुमार जी का एक कार्यक्रम था। वहां पे मंच पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश करने लगा था, एक युवक चढ़ने की कोशिश करने लगा था। इसके बाद 12 जनवरी 2018 को बक्सर में नीतीश कुमार के काफिले को रोक दिया गया था। वहां पे सड़कों पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, काले झंडे भी दिखाए गए थे। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था जब नीतीश कुमार को बक्सर में वहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने रोक दिया था। तो इसके बाद जो चिट्ठी आई है, जो गोपनीय शाखा की चिट्ठी आई है, उसमें ये बताया गया है, मैं आपको बता दूं क्या बताया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार माननीय मुख्यमंत्री बिहार को भाकपा माओवादी के साथ अन्य प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों और अन्य आपराधिक गिरोहों से गंभीर खतरा बना हुआ है। नक्सली गतिविधि से ग्रसित जिले में लैंड माइंस और रिमोट संचालित आईईडी के माध्यम से नक्सली कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते हैं, कोई ब्लास्ट भी कर सकते हैं। इसलिए जिसके कारण नक्सली माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में बारूदी सुरंग विस्फोट की घटनाओं के आलोक में इनके भ्रमण और ठहराव के स्थानों पर विशेष सतर्कता अपेक्षित है। यानी कि जो शासन की तरफ से, गोपनीय शाखा की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई थी सीतामढ़ी जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ कि जहां भी नीतीश कुमार जाएंगे या जहां भी उनके रुकने का कार्यक्रम है, वहां पे विशेष सावधानी बरती जाए। वहां पे जो भी ये जो आईडी और बारूदी सुरंग जो डिटेक्ट करने वाले यंत्र हैं, उनका सही से प्रयोग किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट अभी आई है नीतीश कुमार को लेके कि उनकी जान को खतरा है। हालांकि नीतीश कुमार ने लगभग हर एक वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने जो पिछड़े थे, जो चाहे वो नक्सली हो, माओवादी हो, उनको लगातार मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास भी किया था और बहुत सारे लोग आए भी। उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार को इन नक्सलियों से खतरा है तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है। बिहार में जो भी प्रशासन है वो लगातार इस पे अपना जो सुरक्षा रिव्यू है वो लगातार करते रह रहा है। लेकिन माओवादी के साथ साथ अन्य आपराधिक गिरोहों से खतरा है। अगर नीतीश कुमार जी को खतरा है तो फिर बाकी किसको खतरा नहीं होगा, ये एक सोचने वाली बात होगी।
क्योंकि नीतीश कुमार तो बीच वाले रास्ते पे चलते हैं, ना तो वो राइट में है ना लेफ्ट में है कि उनको कोई टारगेट करे। लेकिन फिर भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उनको किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे अगर वो जाते आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल अभी सुरक्षा एजेंसी रख रही है। तो वहीं नीतीश कुमार जी अभी हाल फिलहाल में उनकी जो सक्रियता है, राजनीतिक सक्रियता है, वो अचानक से बढ़ गई है। वो लगातार अब बिहार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वो एकदम बेचैन जैसे दिख रहे हैं कि वो यूपी जाएं, यूपी में रैली करें, झारखंड जाएं। आप सभी को पता है कि यूपी की अभी रैली रद्द हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम झारखंड में भी है। वो झारखंड में भी एक रैली करने वाले हैं। अचानक इन सब पिछले 6 महीने से खास तौर पे नीतीश कुमार की जो ये सक्रियता बढ़ी है, इससे क्या है कि अब एक अलग बात चलने लगी है। अभी कुछ पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं ललन सिंह को हटाकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं इस पे अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि ललन सिंह को लेके जदयू के अंदर ही काफी खींचतान है। ललन सिंह को लेके जदयू के बड़े मंत्रियों में खींचतान है, छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं में भी खींचतान है, क्योंकि ललन सिंह जिस तरीके से मतलब उनका एक बॉडी लैंग्वेज होता है, वो ऐसे दिखता है कि काफी एरोगेंट है, काफी मतलब जिसे बोलते हैं ना घमंडपना जैसे दिखता है। अब हो सकता है उनकी शैली ही वैसी रही हो, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता हो या फिर जो बड़े नेता हैं, वो भी जदयू के नेता ललन सिंह से असहज लगातार पिछले कई दिनों से हैं, कई महीनों से हैं। तो खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार अब खुद ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की जो रैली थी बनारस में और रामगढ़ में घोषणा हुई थी, उसमें खबर तो पहले ये आई थी कि यूपी प्रशासन ने जगह देने से मना कर दिया कि हम कैपेबल नहीं है जगह देने के लिए, इसकी वजह से कैंसिल हो गई। लेकिन बिहार के पत्रकारों की माने, जो अंदर खाने की बात लेके आते हैं, उनकी माने तो ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर ही बहुत सारे जो जदयू के सांसद हैं, जदयू के नेता हैं, वो अभी दुविधा में है कि जदयू को बिहार से बाहर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार से बाहर अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो देखिए, बिहार के अंदर लड़ते हैं तो जो लड़ रहे हैं लड़ ही रहे, बिहार के बाहर अगर वो जाते हैं तो और भी जो समुदाय जो बीजेपी को समर्थन देता होगा बाहर, जहां पे जिस नेता की सरकार है, जैसे यूपी में राजपूत मुख्यमंत्री हैं, वहां पे वो अगर शासन चला रहे हैं, वहां पे अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो राजपूत नीतीश कुमार से भी नाराज हो सकते हैं। और आप सभी को पता है कि इस पूरे जो गेम को फिट करने के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं किया है। राजपूतों के नेता आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल में ही बदलाव करवा देना, ये कोई मामूली बात नहीं है।